महापुराण के विषय में पूछते हैं तो वो शिव महापुराण का महात्मा कुछ इतिहास बताते हैं। इसके बाद ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। व्यास जी ग्रंथ के पहले मंगलाचरण करते हैं। अभी तक उन्होंने आपको बताया कि महापुराण में कैसे श्रवण करना चाहिए, शिव महापुराण में वक्ता का क्या नियम होता है, श्रोता का क्या नियम होता है, कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या सावधानी करना चाहिए। फिर अब ग्रंथ का जो है प्रारंभ करना, तो ग्रंथ प्रारंभ करने के पूर्व वो अपने इस ग्रंथ के प्रतिपादक देवता इष्ट देवता उनका जो ध्यान करते हैं। ये वो शिक्षा है कि आप कोई कार्य प्रारंभ करें तो उसके आरंभ में अपने इष्ट देव का स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद देकर अपना जो कार्य प्रारंभ करें। अपना यहाँ पर व्यास जी शिव महापुराण ग्रंथ लिखने जा रहे हैं तो वो बोलते हैं उस ग्रंथ के प्रमुख देवता शिव जी हैं। शिव जी का जो स्मरण करते हैं। आद्यंतमंगलमजात समान भावम्, आद्यंत मंगल मजात समान भावम्, जो आदि अंत से रहित है और संसार के आदि में भी है और अंत में भी है, और जो आदि में हो अंत में हो वह भी है, मध्य में भी वही है। तो संसार रहकर भी संसार से भिन्न है। ऐसे आद्यंत मंगलमजात समान भावम्, और सदा सर्वदा जो है वो नित्य मंगलकारी, अशुभ अमंगल भी अशुभ उनका स्पर्श करते उनके पास चला जाए तो भी जो मंगल और शुभामा, जैसे स्मशान भस्मी भस्म पवित्र होती है, परंतु अगर वहाँ के पास नहीं जाते वही पवित्र है। ये बड़े बड़े स्तर पर वो जो दुनिया को विष देने वाले हैं, दुनिया को डराने वाले हैं, परंतु वो भी महादेव के पास जाते हैं तो वो नम्र हो जाते हैं। वो भी जो है किसी आगंतुक जो भक्त प्रणाम करता है उसको भी जो है विष प्रणाम नहीं करते, अमृत प्रणाम करते हैं। तो ये महादेव का स्वभाव। ऐसे जो महादेव हैं वो तीनों कालों में एक समान रहते हैं, अब बैठते हैं न बढ़ते हैं। जैसे चंद्रमा का ह्रास होता है वृद्धि होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे महादेव तीनों कालों में तीनों स्थिति में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार तीनों में एक समान रहने वाले नित्य मंगल प्रदान करने वाले भक्तों को आद्यंत मंगलमजात समान भावम्, आर्यं तमीशं जराम रामदेवम्, और इस अजर अमर जो हमारी आत्मा है उसको भी प्रकाश करने वाले वो परमपिता परमात्मा महादेव जो हमारी आत्मा को प्रकाश कर रहे हैं, तो उस पर भी प्रकाश है तभी आप संसार देख पा रहे हैं। जब तक आपके शरीर में आत्मा है तभी तक आप किसी को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और
और ये जब से चला गया तो अरे मानो अब तो इसका देखना सुनना बोलना सब कुछ बंद। ऐसा कौन है? मतलब ये शरीर आप नहीं, मान लीजिए आप शरीर पर हम लोग सोमाया बस भयं गोसाई बराऊंगी रमर जिस प्रकार से तोता अपने आप को बंधा हुआ मान लेते हैं, उसी प्रकार से हम भी इस पंच भौतिक शरीर को अपना मान बैठे। परंतु यह जो है आपका धर्मशाला है, शरीर भी आपकी धर्मशाला है। जैसे कि आपके यहाँ के मेहमान धर्मशाला में रह रहे हैं, वो उस समय कहीं थे, अभी धर्मशाला में है और उनको ये निश्चित है कुछ समय बाद इसको हमको छोड़ना है, अपने निकलना। तो वही धर्मशाला आपका शरीर है। आप कुछ समय के लिए आए, पहले कहीं थे, अभी इस शरीर में, और अब धीरे धीरे आपकी उम्र बीतती जा रही है, तो आपको इस धर्मशाला को छोड़ने का समय होते जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बहुत गई थोड़ी गई जाए। हम लोग को 3 दिन तो हो गए हैं, आज पता नहीं चला 3 दिन जगत जात नहीं लागत मारा। तब कैसे 3 दिन का पता चला, ऐसा लग रहा है फिर आज का दिन है। तो अभी इन 3 दिन में भगवान श्रावण मास का अनुष्ठान करते समय आज 3 दिन बीत गए, पता नहीं चला। ऐसे हमारे जो है 3 दिन 3 साल 30 साल कर गए और अब पता नहीं और कितनी बची। तो ये महाराज ये शरीर कितने दिन का साथी है पता नहीं। फिर इस शरीर को छोड़कर हम फिर दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इस शरीर को छोड़कर फिर जो है पुनरपि जननम पुनरपि अपना जो आत्मा स्वरूप है, नाम ब्राह्मण क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्र, न ब्राह्मण न क्षत्रियो न वैश्यो न मैं शूद्र हूँ और न मैं स्त्री हूँ और न मैं पुरुष हूँ। इन सब क्या करें? जो नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म, जो अजर अमर अविनाशी वो आत्मा मैं हूँ, इसका बोध हो जाए तब तो आप बच सकते हैं। वो गीता में कहते हैं न जायते मा प्रियते कदाचिन। महाराज आत्मा है जन्मेती है, मृत्यु न इसका मरण होता है, निधन रहती है। अजो नित्य शाश्वत होयम शरीरम नान्यते अन्यमानात्मनीय। महाराज ये जो है हमारी अविनाशी आपकी आत्मा, इसको न कोई मारने वाला है, न इसको कोई काटने वाला है, न इसको कोई जलाने वाला है, न इसको कोई वायु आने वाला है। देहिनो अस्मिन् काले कौमार जरा। आप के अंदर जो बैठी आत्मा है वो आपका इस शरीर की साक्षी है कि आप इस शरीर से क्या करना है। ये शरीर आपका जो कर्म के लिए मिला है और बात दुनिया है वो जो भोग के लिए है। तो इसीलिए आप भगवान से प्रार्थना करिए। इसीलिए ये वेदांत सार में बताया जाता है कि जो ज्ञान से आपका जो जन्म मृत्यु से छूट जाए। पर हम लोग जो है वेदांत को श्रवण करने में कठिनाई होती है, वेदांत को में अपने
वेदांत बोलता है कि सर्वम खलिलम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जो आत्मा है वही परमात्मा, तुम ही ब्रह्म हो, तुमसे कुछ नहीं। अभी बात कहाँ से ऊपरी मत रही, हम जो ब्रह्म है, अब हम ब्रह्म है और हम ऐसे नहीं की नहीं, और हमको कोई चाटा मार दे, अरे चाटा मारना बहुत दूर है, कोई बोले मोटा है थोड़ा जगह चालू, तो कोई पता है, कोई बोलते कि हम वहाँ गए तो उन्होंने हमको पूछा नहीं, मान अपमान नहीं, हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो ये शरीर का गुणधर्म हम अपने को मान लिए, इसलिए कहाँ से ब्रह्मवाक्य वेदांत वाक्य उठेगा। उन्होंने कहा ये अगर नहीं करता है उसके लिए आप जो है भगवान की शरण में जाइए, फिर आप अभिषेक करिए, फिर आप जो है पूजन पाठ करिए, अपने गुरु के पास जाकर गुरु के आश्रम में सेवा करिए। तो करते 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 आप इसका ज्ञान हो जाएगा कि संसार कुछ नहीं और मेरा शरीर भी कुछ नहीं, ये सब जो है माया है। मैं हमसे संबंधित मेरा मकान, मेरा प्रोग्राम, मेरी बहू, मेरा परिवार, ये जो है माया है, इसके बीच में करता है एक जीव ही ब्रह्म है, वही जो आपकी आत्मा है, आप उसका चिंतन करिए और इनके चक्कर में मत पड़िए। वही आत्मा ही आपका जो परमात्मा है और उसी को प्रकाशित करने वाले देवादेव महादेव है, उसका ही काम कराने वाले आपके भगवान कामेश्वर हैं। तो उन कामेश्वर का मैं जो है वंदन करता हूँ, उनको मैं स्मरण करता हूँ। आत्यंतम पंचानन प्रबलपंचमी होती और वो हंसते ही कहते बातें बातों में फिर वो सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं, सृष्टि की संहार कर देते हैं, तो सृष्टि का पालन करते हुए करते हैं और पांच झुकारे पूरे महादेव हुए खेलते खेलते कर देते हैं। पंचानन प्रबलपंचमी ऐसे दिवाली के महादेव ये सब कार्य करते हैं। तम ऐसे महादेव को ऐसी भगवती, वो भगवती जो है उनकी वहाँ पर विराजमान है और वह पुत्र गणेश जी पर विराजमान है। ऐसे संभावये मनसि शंकरं दिवेशं, संभावये मनसि शंकरं ऐसे भगवान देवादेव का मैं अपने हृदय में मन में धारण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। आप जब भी कोई कार्य का आरंभ करें इसी प्रकार से उनका स्मरण करें, भगवती का नाम लेना। आप पूजन करें, पाठ करें, आप पाठ पूजन करें तो महाराज मन नहीं लगता है और भी काम मन नहीं लगता है तो मन को जो है विषय वस्तु प्रदान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मन तो लगता है, मन इधर में लगता है उधर लगता है। अब शरीर यहाँ बैठा है पर चिंता कहीं और की है, बैठे कथा में चिंता वैसा की है। क्यों? क्योंकि मन एकदम सुरेश में नहीं लगता, वो धीरे धीरे देगा, धीरे धीरे। हम लोग को 30 साल 20 साल 5 साल 3 साल का जो बालक होता है कुछ नहीं जानता, फिर उसको जब माँ बाप दोस्त देना चालू करते, तेरा मकान है, तेरी मम्मी है, तेरे पापा है, तेरी बहन है, तेरी साइकिल है, तो फिर उसके बाद उसकी आसक्ति चालू होती है। अब उसका चिंतन चालू करते हैं ये कुछ समय बाद उसको मान देता है। परंतु बुद्धिमान माता पिता हो पहले से
अरे बेटा ये पहले भी तेरा नहीं था, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं, केवल जो परमात्मा तेरा। तो धीरे धीरे उन सबसे डिस्कनेक्ट होते हैं, वो जो है उसको जोड़ करेगा। तो मन को है, मन को आप जैसा लगाएंगे, जैसा प्रदान करेंगे, उसी का वैसा चिंतन करना पड़ेगा। और मन के अनुसार आप चलेंगे, दुनिया में कहीं शांति नहीं प्राप्त करेंगे और कभी किसी जीवन में जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो है अपने मन को आप भगवान को लगाइए, उनका नाम रूप लीला गुण इसका श्रवण करते रहिए। इसके अनुसार जब भगवान आपको उनका स्वरूप दिखने लगेगा, और जब मन को उनका चिंतन करने रहेगा तो वह परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का मूर्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप विग्रह आपके हृदय पर विराजमान हो जाएगा। पर जब आप ये सब न करके अपने हमारा मन नहीं लगता, तो मन जो है संसार में लगा है, मन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो मन का आपको नहीं मानना है, मन को बलात् को पकड़ के अपने मंदिर में ले गया जाना। फिर अगर रात पसंद है तो भगवान भगवत के अस्पताल जाकर, अगर कुछ खाना पीना पसंद है तो तुरंत आप जो है कुछ अच्छा आइटम बना दीजिए, नहा धोकर अपने खुराक कर दे और फिर भगवान को भोग लगा दीजिए। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, ऐसा भोग लगाओ सब अमृत बन जाए मेरे राम, सब अमृत। जब अगर मन सब चीज़ें लगे तो उसको एक अच्छा बना दो, भगवान को भोग लगा दो। और प्रियम वस्तु गोविंदम, भगवान आपका ही दिया हुआ, आपका दिया हुआ वस्त्र, आपका दिया हुआ अन्न, आपका दिया हुआ जल मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इसको पहले आप दे दीजिए, आपकी दृष्टि हो जाए और इसको सिर डाल दीजिए। और फिर उसको बाद मही निवेदिता भोजन करानी, आप निवेदन कर दीजिए, आप दीजिए। और फिर उसके बाद इस शरीर को जलाने के लिए आपने दिया है, सत्कर्म के लिए दिया है आपने, जिस शरीर में शक्ति है तक बुद्धि चला के होता है, तो उनको दीजिए। और फिर जो वो ज़्यादा ग्रहण करेगी, उनकी कृपा हो जाएगी। हमारे गुरु जी अंतिम समय तक हम देखे, अगर उनको पीना होता तो परम पूज्य ब्रह्मचारी शासन हमसे कहते इसमें तुलसी डाल दो और भगवती को दिखा, जब भगवती की करुणा दृष्टि से पड़ जाए तब लेके जाना। तो जो गुरुदेव हमारे बिना भगवती गंगा महादेव को दिखाए पानी भोजन तो पोषो, तो ये तो आजकल ये नहीं करेगी। लोग जो है ट्रेन में खड़े होकर बिस्लरी का पानी पीना है, होटल में खड़े होकर चाय नाश्ता करते हैं, महाराज मन नहीं लगा, हमारा पूजा में मन नहीं लगता। अरे जैसा अन्न वैसा मन, आपका अन्न और आपका जल में कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका आप नियम से ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उसको भी आपको समझ लगेगा। गुरुदेव कभी भी भोजन, गुरु जी की रसोई के बहुत नियम थे, और भोजन जब गुरु जी ग्रहण करते थे तो कोई सिलावट वाला पैंट शर्ट कुर्ता पहनकर वहाँ रसोई में नहीं आता, ऐसे लोग बनाते भी नहीं। ऐसा गुरु जी का नियम संयम अंतिम समय तक था। ऐसे गुरुदेव के शरणागति मिल गई, ऐसे अद्वैत वेदांत शास्त्र निष्ठ परम ज्ञानी परम तपस्वी गुरुदेव का हम लोग एक बार दर्शन में जब महापुरुषों का ज्ञान हो जाता है, तो महादेव की महती करवा नहीं, हम लोग को उनके चरणों का सानिध्य मिलता है। वो हम लोग को बड़ा मार के बता, ऐसा करो, चलो भगवान पूजा करो, चलो भगवती का दर्शन करो। तो उसके बाद भी अगर हम इतने बड़े परम तपस्वी गुरु के मिलने के बाद भी अगर हम लोग भजन पाठ में नहीं मन लगाए, तब तो प्यारे फिर आकर चारिया चौरासी जोनी
भजत जीवना आकरा चंदोरानी भजत जीवना तो भजत है और दुनिया भर के सब क्या हमारा समाप्त बता दिया। मुझे तो बता दें कि 1000 साल पहले कोई ऐसे महापुरुष बता दिया समय पे अभी भी महापुरुष हैं और अवतार देते रहते हैं। और ये पृथ्वी भारत भूमि कभी जो है संत महात्मा पुरुषों से नहीं रही, बातें भी नहीं रही, लेकिन एक अवतार दिए देंगे पर हमारा संबंध किससे होगा ये क्या पता। आकर बोलते हैं एक बार सदुपदेश गुरु कृष्ण मार्गेण चंचला की क्या गति हुई उसको जब भगवती का दरबार में लगा गुरु कृष्ण मार्गेण जब वो गुरु के बताए हुए उपदेश को फॉलो करने लगी निरंतर उसमें चिंतन करने लगी तो वो जब करेंगे आप भी नहीं करोगे संस्कृत से आप तर जाओ इसी क्षण आपकी जो गति हो जाएगी। इसी जन्म में आपको भगवती का विज्ञान है उनके श्री चरणों में आपको स्थान मिले ही जाएगा। ऐसा गुरुदेव का है। ऐसे में हम लोग गुरुदेव के द्वारा बताया कि मार्ग पे चलना चाहिए और यहाँ पर व्यास महाराज भगवान शंकर का इस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं तो हम लोग को शरीर बताते हैं कि आप लोग को इस प्रकार का ध्यान करने के बाद अपना अभिषेक पूजन भजन जो भी कर रहे हैं उसके बाद इस प्रकार ध्यान कर लीजिए और फिर जो है अपना अभिषेक पूजन अनुष्ठान करिए या ग्रंथ प्रारंभ करिए। ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं अगर आप भजन करना है आप भजन करिए। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कारुण्य संगमे एक बार की बात है हमारा धर्मक्षेत्र एक बार या धर्मक्षेत्र क्षेत्र है जहाँ पे गंगा कालिंदी का संगम कालिंदी है यमुना जी गंगा और यमुना कहाँ पे प्रयागराज ऐसा प्रयागराज क्षेत्र गंगा और यमुना का संगम वहाँ पर जो है आप इतना अनेक संत महात्मा बैठे और वो सब आपस में विचार करते क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं। जब जहाँ महापुरुष लोग बैठते हैं साधु सज्जन लोग बैठते हैं तो जो है सत्य चर्चा करते हैं सत्यम परम धीमहि उस सत्य का जो ध्यान करते हैं असत्य क्या है। तो जब साधु संत महात्मा सज्जन लोग बैठते हैं तो जो है वहाँ पर ब्रह्म है कि ज्ञान ये उन्होंने रचा है हम सब लोग बैठकर ध्यान करेंगे और सत्संग करते हैं कि ईश्वर की महादेव की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे जो है सदगुरु की प्राप्ति हो और कैसे उसके सदगुरु हमको मिले जो है हमारा सत्संग करें हम सदाचार भक्ति ज्ञान विराग के विषय में जो है हमको बता रहे ऐसा जो है हमको मिले इसके विषय में जो है प्रयाग आकर चिंतन कर रहे हैं और वह इस प्रकार खोज रहे हैं कि हम इसको देखें सभी जो है वहाँ पर
जब जिसकी जरूरत होती है, बहुत उत्सुकता होती है, उत्कंठा होती है, तो उस चीज के लिए वो प्रयास करता है तो वो चीज निश्चित रूप से उसको मिलेगा। यहाँ एक पंडित जी बैठे हैं, उनकी व्याकरण शास्त्र पढ़ने की इच्छा थी, तो उनको जो है व्याकरण शास्त्र उन्होंने ने कहा कि पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है व्याकरण, तो उन्होंने जो है शास्त्र प्राप्त कर दी। इच्छा थी, सारी मिला ली, तो जिसकी जैसी लगन होती है, दृढ़ इच्छा होती है, वो उसको प्राप्त करेंगे। अब यहाँ संत महात्मा की इच्छा थी कि हम जो है ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष को प्राप्त करेंगे। हम निश्चित चिंतन कर रहे थे, उतने में जो है सूत्र जी महाराज वहाँ पर जो है उनको लगा कि कहीं हमारी आवश्यकता है, कोई खुदा रहा है, सूत्र जी महाराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मेरे सूत्र जी महाराज की जैसे आते हैं, उनको देखकर जो है सभी संत महात्मा जो है शौनकादि 88 उनको देखकर आकर खड़े हो जाते हैं। तम दृष्ट्वा स्तुतमायन्तं हर्षिता मुनयस्तदा, उनको देखकर आया हुआ देखकर सभी मुनि जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक सब हाथ जोड़कर उनसे जो है प्रार्थना करते हैं कि जब हमसे बड़ा गुरुजन कोई महापुरुष आए तो उनको देखकर जो है खड़े हो जाए। तो जब वो आए तो उनको देखकर खड़े हो गए, आप विराजमान हुई, उनको आसन देकर उनको प्रणाम करके आदि का आसन देकर उनको जो है आसन दिया। फिर उनसे निवेदन करते हैं, रोमहर्षण सर्वज्ञ भगवान वही भाग्य भगवान। हे महाराज, आपका बड़ा भाग्य है, आप बड़े पुण्यशाली हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? आप जो है व्यास के शिष्य हैं। वो व्यास जी साक्षात नारायण स्वरूप हैं, जिन्होंने मेरे वेद का व्यसन किया, 18 प्राणों की रचना भागवत आदि सब उन्होंने लिखा, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी ऐसे व्यास जी के शिष्य जिनका आपने पुराण विज्ञान अखिल वेद शास्त्र पुराण को जो आपने गुरु किया, आपने गुरु से श्रवण किया, ऐसे परम सौभाग्यशाली आप हैं। तो आपका यहाँ पर आना यह जो हम लोग का ही पुण्य का फल है। आप बताइए कि हमारे लोग का जो है हम आपके चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, मतलब के भी कल्याण के संग हमारा क्यों? क्योंकि जो है एक विद्या पुस्तक पढ़कर आती है केवल पुस्तक, और दूसरी विद्या जो है गुरुभाग, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मर्षि तत्वनिष्ठ गुरु के पास आकर जब आप शास्त्र पढ़ेंगे और वो जो आपको समझाएगा तो उसकी बात न हो, और जो दूसरा वो केवल पुस्तक ही पढ़ के आप केवल इस पुस्तक का ऐसा करना पड़ता है, आप पढ़ रहे पुस्तक पढ़ने से केवल आप शब्द लगना, और जो आपके गुरु के तो वो अगर अपने गुरु के पास रहें तो वो अपने गुरु के पास रहेंगे तो वो पता है कि किस तरह से शिष्य किस कसौटी में जा रहा है, तो उसकी शिष्य की परीक्षा करके उसके अपना खुद का अनुभव लेकर जो आपको ग्रहण करना। तो यही वो व्यास सोना का सूर्य जी से कहते हैं, महाराज आपके पास जो है सबसे अच्छी बात है कि आपके पास गुरुमुख विद्या है, आप व्यास के शिष्य हैं और आप व्यास जी जो है आपको ये ज्ञान प्रदान किया है, आप वहाँ अनुभव और जो उनको ज्ञान दिया गया वो आपको प्रदान करें। हमको आप बताइए कि इस घोर कलिकाल में प्रत्येक जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी जो हैं अपने वर्णाश्रम को छोड़कर दूसरे धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण सभी वर्णों का वो ब्राह्मण ही जो है
उसके कारण अपना वेद शास्त्र अध्ययन या तपस्या बंद कर दिया। और वेद शास्त्र जो है बेचने लगा। इतना ही नहीं, बोले महाराज धन के लिए ही केवल वेद शास्त्र का अध्ययन कर। आज यही स्थिति है। ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण का जीवन जो है तपस्या के लिए कहा, ब्राह्मण से ही देहो एवं शुक्र कामा ये ब्राह्मण का जो शरीर है ये क्षणिक सुख भोग के लिए नहीं, ब्राह्मण का जो शरीर तपस्या के लिए, भगवान का भजन वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। परंतु बोले महाराज कलयुग में जो है लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे और लोग के कारण तपस्या छोड़ देंगे, स्वशाखा न्याय वेदांत व्याकरण आदि का अध्ययन छोड़कर काम धंधे की तलाश में। बोले धन के लिए शास्त्र का अध्ययन करें, जितना आवश्यकता है जितने में उनका जो है पूजन पाठ कर्मकांड चल जाए, पता नहीं है। पहले पूरी संध्या का अध्ययन होता था, आवाज करने लगी अभिषेक हो जाए उतना दिवस पढ़ा दीजिए। पहले पूरा भागवत का अध्ययन होता था, अब साप्ताहिक 7 दिन की कथा पढ़ा दीजिए जितना करता। और पहले वो भी जो है पूरा पढ़ने के बाद भी वो कहाँ रह रही पता नहीं। जब कोई यजमान कहेगा कि महाराज हमारा ध्यान कर दिए, तब जो है हमारा मिलेगी बात मिलेंगे, तब जो है उनका अनुष्ठान करना चालू करेंगे। जब तक अनुष्ठान नहीं आएगा तब तक जो है उनकी माला कहाँ रहेगी। खुद का गायत्री का अनुष्ठान नहीं करेंगे, परंतु अगर कोई दूसरा यजमान दे देगा तो जो है 3 घंटे यजमान के लिए बैठ सकते हैं। ये हमारे यहाँ अंग्रेजी हम उनको यही समझाते हैं। अब उस कलिकाल में ये पुराण कब का लिखा है? अनादिकाल का। और उसमें बात लिख रहे हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान जो स्थिति वो इसमें लिखा है, प्रलोभग्रहग्रस्ता वीरविवेदी विना धनाधनार्थं विद्याविमोहिता। और वो जैसे महाराज काम फंस जाएंगे और अपने शास्त्र का अध्ययन अपनी पिता संख्या छोड़ देते। आज ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, बहुत गिरने हैं जहाँ परिवार संस्कार बहुत अच्छा है, इनके गुरु की अच्छी कमांड है, तो वो शिष्य न चाहते हुए विकास हमें मदद करना पड़ रहा है। तो जिनके परिवार अच्छे हैं वो एक शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। वस्तुतः 70-80% जो है ऐसा हो चुका है। तो इस बात में यहाँ पर महाराज ब्राह्मण जो है नहीं हो गया, क्षत्रिय का धर्म था रक्षा करना, वह भी जो है अपना स्वधर्म त्याग करके अपने शील को त्याग कर दिया। वह भी अपना जो है असंग में पड़ गया और जो है दूसरों की निंदा में लग गया। वह भी जो है व्यभिचार करने लगा और अपना जो है ब्राह्मण या देश के समाज का रक्षा या फिर सत्संग दिनों के लिए जो कहा संध्या बंधन वो भी छोड़कर दूसरे काम में लग गए। और ब्राह्मण क्षत्रिय पैसे का काम था जो है तुला आदि विनिमय व्यापार करना, तो उसको भी जो है वो कपट पूर्वक करने लगा, उसको भी बेईमानी करने लगा। कहीं वही महाराज काली मछली में जो है पपीते के बीज घुस गए, किसी में बोले आटा में कुछ और मिला दिया, धनिया में जो है कुछ और पशु की चीज मिलाई और कम की जगह और कुछ किलो के बाट में पत्थर लगा दिया। इस प्रकार से जो हमने व्यापारी ने छोड़कर ईमानदारी छोड़कर दूसरों की सेवा छोड़कर उन्होंने उनको था कि जो है चीजों का भोजन कराते सब करते सेवा करते, तो वो और छोड़ दिया। ये सब छोड़कर वो भी जो है महाराज छोड़कर केवल अपने जो ग्रह
अपना उदर पोषण नहीं करता है और जो है कपट पूर्वक जो है छल कपट करके ये प्रकार में सराव कर सकते हैं विचार उसमें लग गए। इस प्रकार महाराज ब्राह्मण की व्यवस्था में चले गए। बाकी जो शूद्र थे वो भी जो है गुरुदेव भक्तिहीना बुद्धया, ये लोग भी जो है गुरु की ब्राह्मण की भक्ति छोड़कर बुद्धि हो गए, तर्क करने लगे। अरे इनको देने से क्या मतलब, एक लोटा चढ़ा दे दूध चढ़ाने से क्या मतलब, महादेव को दूध चढ़ाए में चला जाए। इस प्रकार वो तर्क करने लगे। ब्राह्मण को दान देने से क्या मतलब, ब्राह्मण का भोजन कराओ उसका पेट थोड़ा भर जाए। कभी देखा नहीं ब्राह्मण को भोजन कराना पेट भर जाए, ब्राह्मण को भोजन कराना पेट नहीं भरता तो क्यों करा रहा है वैसा, गाय चढ़ाने से क्या मतलब, गाय शुरू। अगर इस प्रकार की जो बुद्धि उनके अंदर हो गई, इसको बुद्धि के कारण यह महाराज का नाश हो गया और जो नहीं करना था वो करने लगे और जो करना था वो छोड़ दिया हमने। अपना जो है वो लोग अपने शील का त्याग करके और शालक ग्रामशाली का पूजा होता वह जो शालक ग्राम की पूजा करने लगे, खुद जो है प्रवचन करने लगे, खुद जो है घर घर जाकर पूजन पाठ कराने लगे और जो है वो भी जो है ब्राह्मण को देने लगे। शूद्र उपदेश महाराज शूद्र थे वो भी जो ब्राह्मण ऐसा मत करिए, इस तरह मंदिर का नियम मत तोड़िए, झगड़ने को तैयार होने लगे। बोले कि यहाँ क्या विधि निषेध है, इसको ना मानकर वो और पावर दिखाने लगे। तो रहा नहीं तो ये माना कि वह शूद्र स्त्रियाँ अपना धर्म छोड़ने लगी, पुरुष धर्म छोड़ने और स्त्री कामी हो गए। जो है चारों वर्ण अपना आश्रम का जो धर्म का पालन था, ब्राह्मण अपना छोड़ेगा, विष्णु भी अपना धर्म छोड़ेगा। और कलिकाल में हो रहा है ऐसे महापुराण में लिखा है, मतलब हम लोग की ग्रंथ कितना सत्य है ये हम लोग अभी नहीं लिखे, ये तो कल अनादिकाल में लिखा, पर जो बात ग्रंथ में लिखी गई वो बात आज तक उसे दिखा रही है। वर्ण धर्म नहीं आश्रम छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, ये जो संतान है वो भी अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ देंगे, माता पिता की आदर नहीं करेंगी, माता पिता पूजन की जो बात नहीं मानेंगी और वो कहेंगी हम कुछ ऐसा रहेगा हम ऐसा करेंगे। अपने अनुसार आचरण करने पर ही तो शांति मिलेगी, आप जैसा करेगी वैसा नहीं मानेंगे। अपने माता पिता सास ससुर की सेवा न करके खुद अपना व्यक्तिगत जीवन जीने लगेंगे। यही बात है। अब इस कलिकाल में जो है महिलाएं बहुत और जो बेटा है
वो भी जो है माता पिता की सेवा ना करके अपनी पत्नी की सेवा, संत महात्माओं की सेवा देने लगेगा और यही माना मिलेगा से, यही जो है दुष्टों के लक्षण है। अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं सेवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं सेवा, साधु संग करवाई सेवा, जीवे है आत्मनि भगवानी, बेचारियों की चरण बनाई। साधन जो मानव सेवा ना करके, उनका पालन ना करके, सेवा का पालन कर रहे हैं और उनको जो है संतों की सेवा दे रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से गरीब महाराज लड़ने लगेगा। और ये जो है संतान और ये जो विद्यार्थी हैं, ये भी जो है अविद्या पाठ का नित्यम, अविद्या पाठ का नित्यम लोकग्रस्त का, ये भी जो है विद्या की उपासना करने लगेंगे। विद्या क्या है? सब विद्या विद्या वही मुक्ति प्रदान करेगी। अब आपका ये जो वर्तमान की पढ़ाई है ये मुक्ति प्रदान करेगी। तो ये जो शास्त्र पाठ कर छोड़कर, अपने वे शास्त्र मानव गीता पुराण को छोड़कर, ये जो नए एजुकेशन जो विद्या पढ़ रहे हैं, ये भी जो है एक तरह से पाप ही करते हैं। और इनको भी पढ़ने वाला शांति को कभी प्राप्त नहीं करेगा, इसको भी जो है रोग होगा। आप देखो कितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो फर्स्ट क्लास में पढ़े, 20 पढ़े, परंतु अशांत रहते हैं, घर में कला, और जब कुछ हो जाता है उल्टा सीधा धैर्य नहीं होता उनका। क्यों? क्योंकि जो है वो इस सन्मार्ग पे लगते नहीं। जो लोग ये आधुनिक विद्या पढ़ने के बाद भी अगर शास्त्र का पालन करते हैं तो उनको जो है परम शांति प्राप्त, उनको जो है पता है कि इस प्रकार की जो बीमारी का समस्या का समाधान होगा तो वो करते हैं। परंतु अविद्या बाधा जो इस अविद्या की उपासना करता है वो जो है हमेशा दुखी रहता है। उन लोग को भी महाराज कैसे शांति प्राप्त होगी, उन लोग का कल्याण कैसे होगा। जिस प्रकार के ग्राम वो अगर गलत मार्ग में चल रहे हैं उनको नहीं किस प्रकार से कल्याण होगा। इन सब के विषय में संकालिक कक्षा से जलसी दूसरों के विषय में, दूसरों के कल्याण के विषय में सोच रहे हैं, उनको चिंता है। अब वर्तमान में उल्टा हो जाता है, हम अपने कल्याण की चिंता ना करते, दूसरे कल्याण की चिंता ज़्यादा है। हम खुद तो जो है 8 बजे उठते हैं और दूसरे को बोलते हैं बेटा तेरे उठने की 5 बजे भजन करना चाहिए, तो कल इधर चला दिया दूसरों को उपदेश देने में हम जो तोड़ के दिया रखा और हम तोड़ के सो रहे। आज वर्तमान एक व्यक्ति है, हर बड़ा अपने छोटे को सही मार्ग दिखाना चाहता है और बड़ा तो सही मार्ग नहीं चल पाता, इसीलिए छोटे सही मार्ग चल पाता। परिधान की बात है, यहाँ पर जो ऋषि लोग सब प्रसिद्ध संत हैं जो इस मार्ग पर चल चुके हैं, ये लोग सलाह देकर अपने शरीर को सुखाकर एकदम जीर्ण क्षीण अवस्था में दुर्बल रहकर भगवान का भजन कीर्तन जंगल में रहकर करते हैं और फिर जो है वो बोलते हैं हमारा कल्याण हो जाए। इन लोग का कल्याण कैसे होगा इसकी बताया गया। उन्होंने कहा इति चिंता चित्तम जायते इस प्रकार में महाराज हमारा चित्त जो है नित्य सदैव जो है चिंतित रहता है कि इनका जो है कैसे होगा, दूसरों का कल्याण कैसे होगा। इस समय में जो निरंतर चिंतन करते रहते परोपकार महाराज परोपकार से है कोई धर्म नहीं है। हित के समान जो नहीं है, दूसरे को पाप देने का पाप नहीं है। चार वेद में शास्त्र में बात की तीनों सुबह होए मारे दूसरे को देने होता है।
होता है। प्रत्यक्ष बात भी है, जब आप भंडारा कराते हैं, जब 10-25 लोग खाते हैं, जब आप कुछ अपने हाथ से खीर बनाए और उस समय कोई आ जाए, कोई खाए, बड़ा आनंद आता है। आप और मुझे ना भले ही हमको कम मिल जाए, हम कचरी पहुँच लेंगे, गिरती पहुँच के खा लेंगे, सामने वाले बड़े प्रेम से आनंद को शुद्धता से खाता है, उसी में हमको आनंद आता है। बेटा एक माँ जब बनाती है तो अपना बेटा जैसे मित्र आते हैं, पुत्र को खिलाती है, पुत्र की मित्रों को भी खिलाती है, और जब खाते हैं तो उसमें हमको बड़ा आनंद आता है। यही दूसरों को खिलाने, दूसरों को सुख देने पर सुख बढ़ता है और दूसरों को दुख देने पर दुख बढ़ता है। उन्होंने कहा कि महाराज संसार में जो है हमको अपने लिए कोई चिंता नहीं, दूसरों के लिए चिंता है। अब सही बात है, ऋषि मुनि को क्या चाहिए, उनको घर कपड़ी ऐसी मकान तो चाहिए नहीं, टीवी मोबाइल तो चाहिए नहीं था। उन्होंने कहा महाराज हमारे जो है शिष्य, हमारे शिष्य के बेटा को पुत्र नाती बंदी जिनका कल्याण है, तो ये सदा सर्वदा सुखी रहें, कैसे रहें, इसके विषय में आप कोई उपाय कीजिए और इनको जो है सदा सर्वदा सुख हो, इसके लिए आपकी बात बताइए। तब जो है सूत जी महाराज इस प्रकार से उनका सुनकर, और जब इस प्रकार की बात हमने कल कहा था कि जो है कथा का संवाद वहाँ से प्रारंभ होता है कि आप आइए बैठिए और चालू हो जाइए। जब शिष्य पूछता है महाराज हमें जिज्ञासा, हमको संसार, तभी जो उपदेश देना चाहिए, तब जो उसको उपदेश करते हैं। यहाँ पर जो है सौनक आदि शिक्षा से सूत जी से प्रश्न करते हैं, तब जो सूत जी मौन धारण कर अपने जो है गुरु का स्मरण करने लगते हैं। और फिर जो है गुरु स्मृत्वा, गुरु का स्मरण करके और जो गुरु जी ने जैसा उनको बताया वैसा ध्यान करके, और फिर जो है शाम होता भगवती और भगवान कामेश्वर का ध्यान करके, और फिर वो जो है कुछ बोलना चालू कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। क्या जय शंभु जय शंभु भगवान का ध्यान लाया, करते हुए वो जो है श्री महापुराण पहले उनको महिमा बता रहे हैं। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम जैवम
सर्वाभवोद्धारकं परत्रापरमार्थदं। एक पुराण है जो कि वेदांत का सार है और वो ऐसे ही पुराण वक्ता है और वक्ता और श्रोता दोनों में अगर कुछ भी मात्र की बात हो तो उसको जो है नाश करने वाला है और परलोक को प्रदान करने वाला है। वेदांत सार सर्वस्वम, वेदांत जो सार है, वेदांत का सार क्या है बता दीजिए। वेदांत जो है, वेदांत अद्वैत वेदांत ब्रह्म और जीव का एकता, ब्रह्म जीव की एकता का बोध कराने वाले वाक्य सूत्र जिस ग्रंथ में हो उसको वेदांत शास्त्र। अस्सी ब्रह्म सूत्र को पढ़कर जीव और ब्रह्म का जो आप लोग की बुद्धि अभेद हो चुका, जो भेद बुद्धि हो गई, जीव और ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, संसार क्या है, इन सब के विषय में यह ज्ञान कराने वाला वह आपका जो वेदांत शास्त्र। वेद का सार, अंतिम निचोड़, ज्ञान कांड ही है वेदांत का सार। उसमें जो बोलते हैं कि जीवो ब्रह्मी बराबरा, जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म नहीं। इस प्रकार अच्छा ये क्यों बना? बोले महाराज क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। आप कितना जो है उपासना करिए, कितना आप दान करिए, कितना आप पूजन पाठ करिए, कितनी आप सेवा करिए, कितना हो आप भजन करिए, परंतु जो है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मेरा आपकी मुक्ति नहीं होगी। और ज्ञान के बिना मुक्ति कैसे हो? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। अब ज्ञान कहाँ से प्राप्त करोगे? ज्ञान जो है वेदांत शास्त्र से हो। अब वेदांत छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सूर्य व्याकरण हो, फिर न्याय शास्त्र हो, न्याय शास्त्र के बाद प्रश्न जो प्रवेश। आप समझ लीजिए कि मैं का बाप है ऐसा। अब ये जो दिख रहा है वो मिथ्या है। माँ का या हूँ मैं अनुभव करना, माँ का या हूँ मैं अनुभव करना, संसार जो तुमको दिख रहा है ये मिथ्या है, केवल सत्य है भगवान राम, बाकी प्रश्नों के सब मिथ्या है। अब ये बात तो बोल दी हो, आपने पढ़ ली, हमारा जगह मिथ्या है। अब जब तुमने पढ़ ली सुन लेंगे तो मानता नहीं कि मिथ्या है, फिर भी उसके बाद ये तेरा घर ये मेरा घर, तेरा बस ये मेरा बस, तेरी रोटी ये मेरी रोटी, तेरे मेरे चक्कर में पड़ा। जब आपने मान ली कि संसार अच्छा है, संसार सपना, तो सपना मान लीजिए ना, तो सपना मान लीजिए। तो इस प्रकार सपने में आपको गर्दन काट दे और अगर वो सामने खड़ा हो जाए तो आप क्या करते हैं? कहते हैं काट नहीं, गर्दन काट दे, नहीं करते हैं, अभी हम तेरी गर्दन काट दें, कहेंगे क्यों? क्योंकि आपको पता है झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ करेना। अपने में जो संवाद होता है समय आप को गाली मत दो, और जब आप खड़े होंगे तो हम आपको लाख आप समय हमारा चिंता किसी दो छोटी पकड़ के 10,000 मार, कोई दिक्कत नहीं, सब नहीं काम है, आप मान ली सब है। तो जो आप इस भौतिक जगत में जिस आंखों से नहीं बात, जागृत अवस्था में जो स्वप्न है वो मिथ्या हो जाता है। उस समय आपको मंदिर से फेंक दें
इमारत से फेंक दें, टूट के 10-20 हो जाओगे, और जब सामने देखोगे तो जागृत अवस्था में उसका मिथ्या। उसी प्रकार से इस परमात्मा की दृष्टि से, आत्मा ब्रह्म की दृष्टि से अगर आत्मचिंतन करें तो अपने कल्याण की दृष्टि से ये जो शरीर जो संसार दिख रहा है जागृत अवस्था, ये जो है मिथ्या है। आपका बोलना, आप संवाद करना, व्यवहार पालना, ये सब झूठ है, मिथ्या है। अब ये बात बोल रही हो, ठीक है, माँ का सर्वहरि, तुम भजन करो। भजन करने का ये मतलब नहीं है तुम जो है भेद मानकर भजन करो, ये तुम हो, ये हम। तेरा घर मेरा घर, हम बना लें, हम ये कहेंगे आप बना लें, हम ये हार मान लें, गाढ़ बात निकल जाएंगे, ये मान लेंगे हरे राम राम मंदिरों में सेवा करो, करो, खूब गाय को खिला दो, खूब ब्राह्मण को भोजन करा दो। परंतु जब तक तुम ज्ञान नहीं हो, ये संसार मिलता है, हमारी आत्मा अलग हमारे है और हम अलग हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब तक तुम कोई आत्मा ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस भवबंधन से समाज पाओगे, तब तक तुम्हारी जो संगति नहीं हो पाएगी। अब इनको डांट दिया, योद्धाएं माना हमको डांटा था तो हम भजन करेंगे, तो महादेव बोल देना भजन करो, पर कैसा? मैं अपना जो अनुभव बता रहा हूँ इसको मिथ्या मानना। सत्य हारी जगत, सत्य हारी जगत भजन उसके बाद जगत ये सपना है। अब जगत में आप रहेंगे, जगत में क्या होगा? जगत में जो है जैसे तो हमारे विद्यार्थी आपस में जगत है, ये गुरु जी ने हमको बोला, हम इससे बात करना बंद कर दें। इसने उसको डांटा, उसने इसको डांटा, इसने बात ही बात में घमासान हो गया और वाक युद्ध से जो है दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। तू वहाँ ये मत कर, तू ये मत कर, तू ऐसा कर। दोनों में सहनशक्ति का, दो में से अगर दो वाक युद्ध में से एक अगर मन हो जाए तो नहीं खत्म, परंतु दोनों इसमें हमको ये चीज चाहिए। जब अति क्या मान सम्मान आकांक्षा अगर टकराने लगे तो जो है फिर ग्रह युद्ध चालू हो जाता है। हमको यहाँ बैठना था परंतु वो बैठ गए, हमको ऐसा करना था पर वो कर रहा है, वो हमें करने नहीं दिया। जो हमको चाहिए था वो हमको दे नहीं रहा, जो हमको करना था वो करने नहीं दे रहा, मतलब वो हमारा पेशी है। या तो वो हमको वैसा हमें आज्ञा को फॉलो कर ले कि हमको जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे मन में है, या तो उसको पूरा करने दें, और अगर उसको पूरा करने नहीं दे रहा है तो बस डाल ये हमारा बैरी है। फिर तो कचू हो चाहे मेहदारी कहाँ हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे तो फिर हमारा फिर खोपड़े में नहीं चढ़ेगी बात, चाहे गुरु भी क्यों ना हो। अगर आप को अगर नहीं चलाओ तब तो जो फिर देश चालू जंग चालू होते हैं। क्या उन्होंने अगर आप अपने काम नहीं करेंगे तो वो चालू कर देगा। तो यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा होता है, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, कुछ देर होता है, फिर उसके बाद वो अपना शांत हो जाते हैं, परंतु अलग अलग हो गए। और फिर उसके बाद चले संध्या करने के लिए, संध्या करने को नमस्ते महादेव का अभिषेक करने के
बात अपनी कर चुके हैं। जब तक अंदर से राग द्वेष है तब तक कहीं बहुत दूर। तो ये लाख आप भजन करिए, लाख आप जो है अभिषेक करिए, लाख आप संध्या कर लीजिए, लाख आप यूट्यूब चला लीजिए, और आपको हरी प्रकार आप ठीक कर पाएंगे। काम क्रोध मद लोभ धान जो आपको पसंद नहीं वो आपको दिख रहा है, वो देखिए आएगा आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध या कहीं ना कहीं आपके अंदर द्वेष या ऐसा है। अगर वो उसके अगर कभी भी आपके मन में ऐसे उसके प्रति राग ये मेरा तो मेरा मुझे विशेष प्रेम और ये मेरा नहीं, तो उसके प्रति आपको द्वेष। और जब तक राग द्वेष की ये दीवार रहेगी, जब तक काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष रहेगा, तब तक ईश्वर आपसे कोसों दूर रहेगा। तब तक आप जब तक द्वेष रहेगा तब तक आप मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए द्वेष को करना चाहिए अनुभव करना वेदांत शास्त्र। ये वेदांत जो है भगवान शंकर जी बता रहे हैं कि उनको अपना कल्याण और हर जीव को अपना कल्याण करना चाहिए। हर एक कवि में बोले थे प्रत्येक जीव के हाथ में अपना कल्याण। आपका कल्याण कोई मायना नहीं करता, आपका कल्याण आपका पति, आपका पुत्र, आपका भाई नहीं कर सकता, आपका कल्याण सिर्फ आप ही कर सकते और कोई कर सकता। क्योंकि आप भोजन करते तो पेट आपका भरता है। जब आपके भोजन करने से जो है आपके पति देव का आपकी माता आपका पेट में भरता है, तो आप कहाँ से जो है आप कल्याण करिए। तो वो बोल रहे हैं कि आप वेदांत साथ जो है संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या, वही भगवान बोलते हैं अगर आपको भजन करना है तो एक पंक्ति हमेशा इसका स्मरण करते रहिए। वहाँ गया हूँ मैं जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या कैसे? जगत को सपने के समान मानना है। जो अभी हम लोग बैठ के जो झगड़ा हो रहा है, जो हमारी वार्तालाप है, आप हमारा सम्मान कर रही हैं, आप हमको बोलेंगे ये बैठे ये मिथ्या है। अब हम मान लें शंकर जी की बात, पार्वती जी को मिथ्या है, आपका गाली बकना में हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। और आप बोले कि महाराज हमारे क्या हो जाए, उसमें हमको बुरे नहीं समझना। जब मान अपमान एक समान हो जाए तब तो ये चौपाई आपके ऊपर फिर बैठेगी, और जब ये आपका मान अपमान एक समान हो जाए तब आप भजन करिए। फिर आप अभिषेक चालू करिए, फिर आप योग चालू करिए। जब आपके अंदर किसी से कभी अपमान हो चुका है तो उससे पहले जाके शरणागत हो जाइए। अब आप बैठे पूजन करने के लिए अपने जो है माता पिता का अपमान करें, अपने गुरु का अपमान करें, हमने उसको रोज लेके आए, उससे हम अलग कर दिए, हमें भेद रख दिए कि हम हमारा हमारा अगर आपने भेद बुद्धि रख दी तो भी आप को सकते हैं। जब तक आपके अंदर बड़े भेद रहेगा तब तक उसका मानने की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस भेद को पहले मिटा दिए। सास ससुर माता पिता भाई बहन पुत्र किसी में जो है न किसी से द्वेष रखिए, न किसी से विशेष लाभ रखिए, नाम और द्वेष सबको हटा दीजिए। तब जो है आप भजन करिए। फिर उसके बाद जो है महादेव आपको कहीं जाने की जरूरत है। आपका मन साफ हो गया, उसी दिन जो है वो प्रकट हो जाएंगे। वो तो बोले रहे कि हम लोग तुम कहाँ ढूंढते प्यारे, हमसे तुम चराचर जीव से प्रेम करते। सांप तुमको आएगा और डसेगा, सांप का काम डसना है, और तुम्हारा काम नहीं उसको लठ मारना। बिच्छू का काम है डंक मारना, वो डंक मारेगा इसका मतलब ये नहीं तुम उसको ले लेते हो। जब सांप बिच्छू को उन्होंने नहीं कहा कि आप उसको मारिए या आप उसके प्रति द्वेष क्रूरता की बुद्धि रखिए, घृणा की बुद्धि भी अगर आप मत रखिए। अगर वो डरी थे मेरा खाती पर ये नहीं कि आप उससे घृणा की दृष्टि से व्यवहार करिए। व्यवहार एक अलग होता है। व्यवहार की दृष्टि में तो कोई अपने यहाँ पहली रोटी गाय को देते हैं, उसकी पूजा करिए, आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं, परंतु कुत्ते को जो है लात नहीं मारते, डंडा नहीं मारते, चांडाल है, कुत्ते स्वान है, और उसका भी व्यवहार का दृष्टिकोण है। अगर आपके अंदर दोनों इन मित्रों में
अगर दो मिनट में अगर आपस में फूट गई जाए, ये मेरा काम है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा भाई मुझको चाह रहा है, ये मेरा बहन मुझको नहीं चाह रहा। अगर घर में, परिवार में या मित्र में या पंडित में या पुजारी में या संत महात्मा में अगर इस प्रकार का भेद बढ़ जाए, ये मेरा और ये तेरा, तो ये मेरा जो मेरा रहेगा ऑब्वियसली अधिक में पूरी, और जो मेरा अपमान जो ये मेरा नहीं है, तो उसमें आपका प्रेम कम होगा। और जब आपका प्रेम कम हो गया, दूसरे अपने दुश्मन से भी अगर आप दुश्मन मान लिए तो भी आपको चिंतित हो गए, खूब भले खूब तबला ठोकते ही रह जाओगे। माना चाहिए नहीं सतहरी जाकर एक आदमी अगर इंसान मीठा थी, किसी पर बुद्धि तेज लड़ाई किसी पे क्रोध, किसी पे वैर मत रखना, सब में एक समान प्रेम। तो तुम्हारा पुत्र गणेश को इसको विशेष प्रेम करो, और दूसरा जो है विरुद्ध है, तो उसको तुम्हारा पुत्र नहीं है तो उसको तुम कम दो, इसको रबड़ी खिलाओ, इसको सूखी रोटी दो। अगर ये भेद रोटी तुम पे आ गई तो तुम कभी मुझको नहीं प्राप्त कर सकती। हरि व्यापक आपका कल्याण कैसे होगा, कैसे प्राप्ति होगी, आराम से मान से ये दो जवाब अगर हम एक तो जो है हम परमात्मा को प्राप्त करना तो दूर की बात है, हमारा जीवन में ओम